दंगल में सियासी आबोहवा क्या है, ये बता रहे हैं। सीधे अहमदाबाद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी राजेश। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेश, आपके साथ निखिल सवानी मौजूद हैं। हमें यह भी समझाइए कि पाटीदारों का ये जो डबल अटैक पड़ा है बीजेपी पर असर क्या डालेगा, और निखिल सवानी से ये पूछिए कि उनका अगला पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। बिल्कुल, शह और मात का खेल जो है वो गुजरात में जारी है राशिद। और इसी दौरान जो आज जो खबर आई है, सबसे बड़ी खबर और बीजेपी को जो झटका देने वाली खबर है वो है कि कुछ ही महीने पहले पाटीदार आंदोलन से जुड़े निखिल सवानी, जो कि हार्दिक पटेल के काफी करीबी थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन आज सवेरे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त खुद सवानी हमारे साथ, उनसे जानते हैं ऐसी क्या दिक्कत आपको इस एक महीने में नजर आ गई कि आपने पहले बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। मैं जो बीजेपी ने पिछले दिनों में जो 4-5 जो बात रखी थी, जो पाटीदार समाज के हित की थी, पाटीदार समाज को लाभ दिलाने की थी, इसी हिसाब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, क्योंकि वो पाटीदार समाज के हित की बात थी। और मैं जहां पाटीदार समाज का हित होगा वहां पे मैं जाऊंगा। और अभी इतने दिनों बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पॉइंट टू पॉइंट नहीं चला है, उस पॉइंट पे काम नहीं किया है। केसेस तो इतने सारे पाटीदारों के खिलाफ थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले, तो उससे आपको लगा नहीं कि वो आपकी बातों को मान रहे हैं? वो अभी तक एक लिस्ट मीडिया में नहीं आई। पहले तो बहुत सारे न्यूज़पेपरों में, मीडिया में देते थे कि इतने केस हमने वो करेंगे, ये करेंगे। तो अब क्या अभी तक उसने एक भी केस की डिटेल नहीं दी हुई है कि इतने केस हमने वापस खेचे। और जो गुजरात के एसएम बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह बोल रहे हैं कि गुजरात में 409 केस है, तो मैं उसको भी पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरे गुजरात में 409 ही केस पाटीदारों पे लगे हुए हैं? तो उसको भी पूरी जानकारी नहीं है कि गुजरात में कितने केस लगे हुए हैं। मतलब जो वादे बीजेपी ने किए थे वो पूरे करते हुए नहीं दिख रहे थे, जैसे आपने बीजेपी छोड़ दिया। लेकिन आपका अगला कदम क्या होगा? आपके जो दोस्त हैं हार्दिक पटेल, जिनके नेतृत्व में आप लोगों ने इतनी बड़ी आंदोलन शुरू की, तो उस आंदोलन का क्या होगा? हार्दिक पटेल का रुख क्या होगा और आपका रुख क्या होगा? क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे आप लोग? हार्दिक पटेल अपने हिसाब से आंदोलन कर रहा है, उसका और मेरा जाना एक जगह तय है कि पाटीदार समाज को आरक्षण दिलवाना है, वो तय है। लेकिन वो अलग रास्ते से जा रहा है, मैं अलग रास्ते से जाऊँ, कहीं ना कहीं पहले डिफ्यूज था, तो अब हम जाना एक जगह पे। कौन आपको लगता है कि ये आपकी जो मांगे हैं, आरक्षण की मांगे हैं, आप लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी लगती है आपको कि उसके करीब जाएंगे तो ये मुद्दे मान लिए जाएंगे? पहले हम सभी पार्टी के सुप्रीमो है, उससे बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बात रखेंगे, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि कौन सी पार्टी भारतीय जनता पाटीदार समाज को साथ हो साकार। कांग्रेस से बात चल रही है आपकी? राहुल गांधी से बात चल रही है? अभी राहुल गांधी कितने बजे आने वाले हैं वो भी मालूम नहीं। भैया ने बताया 3-3:30 बजे आने वाले हैं, तो बोला कोई बात नहीं, उनसे टाइम मांगते हैं, जो टाइम देते हैं राजेश। निखिल से मेरा एक सवाल पूछिए कि मौजूदा राजनीति के दौर में गुजरात में उन्हें क्या लगता है कि पाटीदारों की बेहतरी कौन सी राजनीतिक पार्टी सोचती है? उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। मौजूदा जो राजनीतिक स्वरूप है गुजरात का, और आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी पार्टियां लगती है कि जो पाटीदारों के करीब है, पाटीदारों के बारे में सोचती है, उनके हित का ध्यान रखेगी? अभी तो उनसे बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी। इतने सालों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इतने दिनों में आप लोगों को पता तो लगा हो ना कि ये पार्टी जो है वो करीबी है, पाटीदारों के बारे में सोचती है। चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियां। हाँ, बीजेपी ने पिछली काफी जो केसेस थे कुछ नहीं हटाए, और जो पुलिस पे जो एक्शन लेने वाली बात थी वो भी आज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि काफी पाटीदारों को लाठी डंडे और गालियां खानी पड़े, उस पर कुछ एक्शन नहीं लिए। वो भी दिखाई देती है कि वो पाटीदार समाज के खिलाफ है, वही वहां पे ही दिखाई दे रहा है। नरेंद्र पटेल के जैसे आपको भी कुछ ऑफर मिला था, पैसे दिए गए थे या कुछ पद का ऑफर था, आपको वादा किया गया था? जो नरेंद्र पटेल को जो बात हुई है वो मेरे से होती, तो मेरे को जब मैं रिजाइन किया था पास से तब होता। जी राजेश, अभी तक वो वेट नहीं करते, क्योंकि 1.5 साल हो गया मैंने रिजाइन किया, तो अभी तक वो वेट नहीं करते कि मेरे को पैसा दे। मेरे को कोई पैसे वाली बात नहीं हुई थी, मैं अपने हिसाब से जो गवर्नमेंट ने जो सही मुद्दे पे डिसीजन किया था उसी हिसाब से मैं। ठीक है, तो राजेश दोबारा आपके पास मैं लौट करके आऊंगा। साफ नहीं किया, गुजरात के सियासी गणित को समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पाटीदार 18 से 20% की गुजरात में आबादी है, किंग मेकर कहे जाते हैं। 120 में से 40 विधायक बीजेपी के पाटीदार हैं, 6 मंत्री हैं और 7 सांसद हैं।
और आप ऐसे में समझ सकते हैं गुजरात का दंगल क्या कहता है। लेकिन गुजरात में बीजेपी को झटका कैसे लग रहा है ये आप समझिए। बीजेपी में शामिल 4 पाटीदारों में से 2 ने छोड़ दी। बीजेपी में शामिल निखिल सवानी, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, 15 दिन में ही पार्टी छोड़ दी। निखिल ने बीजेपी पर पाटीदारों को तोड़ने का, उनके साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल ने बीजेपी पर और भी गंभीर आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए 1 करोड़ का ऑफर मिला था। रेशमा पटेल और वरुण पटेल हालांकि बीजेपी में शामिल हुए हैं, यह भी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है।